राम राम मेरा सभी किसान भाइयों को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर होल्डर पर। आज जो हम बात करने वाले हैं, आज जो का टॉपिक हमारा रहने वाला है वो सरसों से रिलेटेड रहने वाला है। अब सरसों क्यों हम लेके आए, क्योंकि सरसों का इस समय चल रहा है और ये जो समय चल रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण समय है सरसों के लिए। क्योंकि अगर यहाँ हम थोड़ी बहुत मिस्टेक करते हैं, थोड़ी भी गलती करते हैं, तो ये हमारा सीधा उत्पादन पर असर पड़ता है, वहाँ हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। और यही कारण के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए, और इस तरीके से बताऊंगा आप प्रॉपर तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से कि एक एक बेसिक चीज़ आपको पता चलेगी, और साथ में जितने कम खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा आपको उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आप बेवजह फालतू की चीज़ें लगाते जाओगे खेत के अंदर, अगर आपको उसकी जानकारी विशेष तरीके से नहीं है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप दुकानदार के पास जाओगे वो 3 से 4 5 दवाई आपको पकड़ाएगा और वो दे देगा। इससे क्या होगा, एक तो आपका खर्च बढ़ेगा, और दूसरा क्या होगा, जब खर्च बढ़ेगा तो आपका जो उत्पादन होगा उस पर असर पड़ेगा सीधा जाकर। क्योंकि उत्पादन अगर मेनली आप अगर मान लो उत्पादन आपका कम निकला तो खर्च आपने ज़्यादा कर दिया, तो वहाँ पर आपको जो फ़ायदा होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस चीज़ पर विशेषकर ध्यान देना है, क्योंकि यही चीज़ मैं समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ कि कोई भी दवाई लीजिए तो लिमिटेड मात्रा में लीजिए, उतनी ही मात्रा लीजिए दवाई की, या उतनी ही दवाई लीजिए जिसका अच्छी तरीके से प्रयोग हो, और बेफालतू वाली दवाएं आप ज़्यादा प्रयोग ना करें। अब ये जो सरसों मैं आपको दिखा रहा हूँ, बात अब आता हूँ मैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है, ये जो सरसों दिखा रहा हूँ ये मेरा पूरा 1 एकड़ का खेत है लगभग, ये देख लीजिए। किसी भी प्रकार की अगर सरसों में दिक्कत हो तो आप बताइए, पत्ते देख लीजिए आप पहले एक बार, रिजल्ट। और अभी मैं आपको बताऊंगा तो आप यकीन नहीं मानोगे, इस खेत के अंदर एक भी दवा खाद नहीं लगी हुई है। हकीकत बताऊं, ना ही कोई स्प्रे हुई है अभी इस खेत के अंदर, और ना ही कोई अभी हमने इसके अंदर कोई खाद लगाई है। सिर्फ क्या हुआ है इस खेत के अंदर, एक ही तरीका हुआ है, वो ये है कि हमने इस खेत के अंदर बुवाई के अंदर डीएपी, और बुवाई की अंतिम जुताई में हमने इसके अंदर यूरिया, दो चीज़ों का, यानी कि बुवाई के समय हमने इस खेत के अंदर डीएपी यूरिया दोनों का, और सल्फर का, तीनों चीज़ों का प्रयोग लगभग कर लिया है। और यही कारण है कि इसके अंदर अभी कोई दवाई हमने नहीं लगाई है, इसी का रिजल्ट है ये। अब इसमें स्प्रे हम कौन कौन सी दवाई करें या कौन कौन सी खाद डालें, लोग यूरिया सल्फर ज़्यादा डाल रहे हैं, प्रॉपर डालना चाहिए। अगर नहीं डाला है आपने तब, अगर आपका खेत सही चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और सही नहीं चल रहा है फिर भी आप, अगर सही भी चल रहा है फिर भी यूरिया और सल्फर तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे सरसों की फसल के लिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है सल्फर का, जो WDG आती है। क्यों, पहले उसका मैं फ़ायदे बता देता हूँ सल्फर WDG का। सल्फर WDG जो होती है उसमें क्या होता है, एक तो फंगीसाइड होता है, एक खुद सल्फर होती है। शुरुआत से लेकर जो हमारे पौधा तना होता है, जैसे कि जब देखते हैं हम, अभी अवर नहीं आ रहा है, थोड़ा ठंड बढ़ेगी तो यहाँ से क्या होता है, जैसे कि ये पोर्शन हो जाता है हमारा, ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगता है, गलन शुरू हो जाती है, उस गलन को रोकता है पहली बात तो। दूसरी चीज़ क्या होता है, पौधे की जड़ों में प्रोटीन का निर्माण करता है, और बहुत अच्छी तरीके से क्या होता है, पौधा प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन प्राप्त करता है, जिससे पौधा एकदम निरोग रहता है। क्योंकि एक तीसरी चीज़ उसके क्या अंदर होती है, तीसरी उसके अंदर ये देखने को मिलता है कि उसके अंदर पहली बात तो जब अंतिम समय में हमारी फलियां बनेंगी सरसों के अंदर, तो उस फलियां वाली स्टेज में क्या होगा, दाना एकदम भर के आएगा, फलियां बिल्कुल फटती हुई नजर नहीं आएंगी, और पूरी तरह से फली भर कर आएंगी। तीन चीज़ें होगी। चौथी चीज़ क्या होगी, सल्फर के फायदे वो होंगे, दाना एकदम सुडौल, मोटा और गोल होगा, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा। और पांचवी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताई, वो फंगस का अटैक बिल्कुल आपके खेत में देखने को नहीं मिलेगा। तो सल्फर के बहुत फायदे हैं, इसलिए सल्फर का प्रयोग जरूर करें। अगली चीज़ अगर मैं बताऊं आपके अंदर, स्प्रे का, जब हम पहली खाद डाल लेते हैं सरसों के अंदर, खासकर सल्फर और यूरिया, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये डालने के बाद हम जो स्प्रे करते हैं, स्प्रे में आप माइक्रोन्यूट्रिएंट जरूर लीजिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन, ये बहुत, मोलिब्डेनम, सोडियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम उनका प्रयोग नहीं करते। इसलिए जिंक बेस्ड कोई टॉनिक हो तो उसका लीजिए, या जिंक बेस्ड बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, जैसे स्क्रीन में आपको दिख भी रहा है, ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है इस समय का, रॉकफोर्ड कंपनी का, रॉक नैनो के नाम से आता है, चिलेटेड फॉर्म में होता है। चिलेटेड का मतलब ये होता है, मैंने जैसे बता भी दिया है, कि आज डालोगे 3 से 4 दिन बाद आपके खेत में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, एक्टिव फॉर्म में रहता है हर वक्त। तीसरी चीज़ क्या होती है, एक तो आपको मैं बता दूं, एक आप फंगीसाइड जरूर लीजिए स्प्रे के माध्यम में। एक फंगीसाइड चाहे M45 ले लो, साफ ले लो, या सप्लाइजर ले लो। सप्लाइजर इसलिए वेस्ट होता है क्योंकि सप्लाइजर के अंदर एक तो कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब दोनों प्रोडक्ट, दोनों साल्ट होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होती है उसमें, दूसरी चीज़ उसके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, इनका भी कुछ मात्रा में थोड़ी बहुत पोषक तत्व होते हैं। तो इससे सप्लाइजर बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है।
तो ये तो हो गए सप्लाइजर के फायदे। इसलिए सप्लाइजर का प्रयोग एक फंगिसाइड, एक आपका टॉनिक और एक इंसेक्टिसाइड में आप थाइमोथैक्सम आती है जो 25% WG फॉर्म में, उसका प्रयोग कर सकते हो 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इससे क्या होता है, पत्ते के अंदर छेद या थोड़े बहुत थ्रिप्स, माहू वगैरह आती है, उसका अटैक बहुत कम होता है हमारे खेत में, या होता भी है तो वो खत्म कर देती है तुरंत। तो इसलिए इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट लेकर के आएंगे। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया। खाद प्रयोग करना है तो खाद भी प्रयोग कर सकते हो, और उर्वरक और स्प्रे में प्रयोग कर सकते हो। दोनों तरीके की दवाई बता दी। बाकी आप देख रहे हो मैं ये जो सरसों दिखा रहा हूँ वो लाइव दिखा रहा हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं किसी बेवजह खेत में दिखा दी मैंने। इस तरीके से आप देख लीजिए, एकदम बहुत अच्छी ग्रोथ के ऊपर है इस समय। काम भी अच्छी तरीके से सरसों ग्रोथ भी कर रही है, फुटाव भी आने वाला है कुछ समय में इसके अंदर। तो मैं पूरी तरह से प्रॉपर वीडियो बना के दिखाता रहूँगा आपको। इसलिए मुख्य कार्य वो यही है कि लोगों को सही सलाह देना, जिससे कि वो कम खर्च में अच्छा उत्पादन ले सके। क्योंकि अगर खर्च अब अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो बाकायदा आपका इनकम कम हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। जितना कम खर्च करोगे उतना ही अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। बाकी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।